नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में अमेरिका और भारत के बीच नई व्यापारिक बातचीत पर। आज हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा दिखा रही है। पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐसा ऐलान किया कि अमेरिका भारत से आयात पर लगने वाला टैरिफ शुल्क को घटाने की योजना बना रहा है। ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों के बीच एक फेयर डील यानी निष्पक्ष समझौता जल्द ही तय हो सकता है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते दशकों पुराने हैं। 1990 के दशक में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, तभी से अमेरिका उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार में शामिल हो गया था। आज भारत और अमेरिका के लिए सबसे तेजी से बढ़ता हुआ व्यापारिक सहयोगी देश बन चुका है। लेकिन इन रिश्तों के बावजूद कुछ व्यापारिक मुद्दों वर्षों से चर्चा में रहे हैं, जैसे कि टैरिफ, आईटी उत्पादों पर टैक्स और कृषि निर्यात पर प्रतिबंध। हाल ही में वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब समय आ गया है कि अमेरिका और भारत एक नया न्यायसंगत व्यापारिक समझौता करें। उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन, अ फ्रेंड एंड अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर। वी आर वर्किंग ऑन अ फेयर डील दैट बेनिफिट बोथ नेशन। यह बयान ट्रंप ने उस वक्त दिया जब उन्होंने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में शपथ दिलाई। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति और वैश्विक भूमिका की प्रशंसा की। ट्रंप के इस बयान के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल मच गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि अमेरिका भारत उत्पादों पर टैरिफ घटाता है तो इसका सीधा असर कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। भारत के फायदे यह हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निर्यात बढ़ेगा, कृषि उत्पादों जैसे चाय, मसाले और ऑर्गेनिक फूड को अमेरिका में बड़े मार्केट मिलेगी, और टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर सेवाओं में नई संभावनाएं खुलेंगी। वहीं अमेरिका के लिए यह कदम व्यापार घाटे को कम करने और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद कर सकता है। एक अर्थशास्त्री का कहना है, भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की जरूरत है। भारत और अमेरिका मार्केट चाहिए और अमेरिका को भारत जैसी स्थिर और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश का मौका। यह रणनीतिक विशेषज्ञ के मुताबिक यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भू राजनीतिक सहयोग की दिशा में भी बड़ा कदम है। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका चाहता है कि भारत उसका मजबूत साझेदार बने। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई देशों पर आयात शुल्क बढ़ा दिए। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। 2019 में अमेरिका ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी की सूची से बाहर कर दिया था, जिससे भारत का सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह नया रुख चुनावी रणनीति का हिस्सा है या वास्तव में दोनों देशों के बीच नई शुरुआत का संकेत? अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। भारत के साथ फेयर डील की बात ट्रंप के लिए राजनीतिक लाभ भी दे सकती है, क्योंकि अमेरिका में भारतीय मूल के मतदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं भारत के लिए यह समझौता मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी नीतियों के वैश्विक बाजार से जोड़ने का बड़ा अवसर है। लेकिन हर समझौते के साथ चुनौतियां भी आती हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका बाजार खुलने से भारतीय किसानों और छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। एक व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक
भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि डील सिर्फ निर्यात बढ़ाने की नहीं, बल्कि अपने घरेलू उद्योग को सुरक्षा के लिए भी संतुलित होना चाहिए। हमने कुछ लोगों से बात की है, वे इस नए व्यापार समझौतों को कैसे देखते हैं। एक युवा उद्यमी ने कहा, अगर टैरिफ घटते हैं तो हमें अमेरिका में अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा। एक किसान का कहना है, हमें उम्मीद है कि हमारे फसल और मसाले अब अमेरिका पहुंच पाएंगे। वहीं एक छोटा व्यापारी ने कहा, सरकार को यह देखना चाहिए कि विदेशी सामान से घरेलू बाजार को नुकसान ना हो। फिलहाल दोनों देशों के बीच समझौते की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बातचीत केवल व्यापार की नहीं, बल्कि 21वीं सदी के वैश्विक संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम है। ट्रंप ने कहा, अ फेयर डील फॉर बोथ नेशन। क्या यह डील भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया अध्याय लिखेगा? यह आने वाला समय बताएगा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।